Hello everyone, student in chapter number 16 light. Today's topic is we have already seen this first and second laws of reflection, but more detail we have to learn here. And activity number 16.3 दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे और देखेंगे क्या है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और इसमें आपस में क्या संबंध है. ठीक है, चलो देखते हैं. लेट अस सी. When the whole sheet of paper is spread on the table, यानी पूरी शीट को, एक वाइट शीट को अगर हम स्प्रेड कर देंगे टेबल में, इट रिप्रेजेंट अ वन प्लेन. ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है. यानी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है. द इंसिडेंट रे, ये आपको पता है, द इंसिडेंट रे. ठीक है, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल इन दिस प्ले. है ना, इस प्लेन के ऊपर में इंसिडेंट रे भी रहता है, नॉर्मल भी रहता है और रिफ्लेक्टेड रे भी रहता है और लाई ऑन द सेम प्लेन. व्हेन यू बेंड द पेपर यू क्रिएट अ प्लेन डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन. यानी व्हेन यू बेंड, थोड़ा सा पेपर को अगर बेंड कर देंगे आप, द पेपर यू क्रिएट द प्लेन डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन इन विच द इंसिडेंट रे एंड अ नॉर्मल लाई. देन यू डू नॉट सी द रिफ्लेक्टेड रे. यानी वो प्लेन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए आपको. अगर आप कोई इसको डिस्टर्ब करते तो आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देगी, ना इंसिडेंट रे दिखाई देगी, ना रिफ्लेक्टेड रे दिखाई देगी. ठीक है, व्हाट डज इट इंडिकेट्स. अब ये इंडिकेट क्या करती है? इट इंडिकेट्स दैट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ठीक है, एंड दिस इज द अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ये दूसरा उसका लॉ हो गया. फर्स्ट लॉ था हमारा इंसिडेंट रे इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड रे, है ना. अब ये हो गया है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ठीक है, नाउ पहली and Bujo perform the above activities outside the classroom. अब उसके लिए कंपैरेटिवली अगर हमको देखना है तो देखिए यहाँ पे ये जो है इतना जो हमने यहाँ पे किया है, दिस इज़ द फर्स्ट लॉ, हम इसको मान सकते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट लॉ. ठीक है, और ये जो है दैट इज़ द, अभी जो हमने पढ़ा, दिस इज़ द सेकेंड लॉ. ठीक है, ऑफ द रिफ्लेक्शन. तो पहले देख लेते हैं, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज द वन ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. उसके बाद इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन. ये उसका सेकेंड लॉ हो गया. तो ठीक है, हमने दोनों भी कंपेरेटिवली स्टडी कर लिए है. अब देखते हैं विद द सन, दैट मीन यहाँ का जो छोटा था हमारा, आउटसाइड द क्लासरूम with the sun as the source of light instead of torch. अब उन्होंने क्या किया, बाहर आ गए क्लासरूम के, जो हम टॉर्च से अभी तक कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, अब वो सन से करने वाले हैं. You too can use the sun as a source of light. ठीक है, आप भी source of lights को सन को यूज़ करते. Now these activities can also be performed by making use of ray streak apparatus. अब ये क्या होता है रे स्ट्रिक एपरेटस? जब भी हम किसी बाहर के, मतलब बाहर में कोई इंस्ट्रूमेंट या लेते हैं या करते हैं, तो किसी जैसे सन का अगर हम सोर्स इस्तेमाल कर रहे तो इसको क्या बोलेंगे? रे स्ट्रिक एपरेटस. ये क्या होता है मैं छोटा सा बता देता हूँ. इट इज़ यूज टू लुक एट द बिहेवियर ऑफ द लाइट. यानी उसका लाइट का बिहेवियर कैसा है. ठीक है, These rays are not ideal. पहली बात तो ये कि आइडियल नहीं है. ठीक है, आइडियल, बट द नैरो स्ट्रीक और द, वी कैन से दैट द अ वेरी स्मॉल नैरो ब्लेड्स आर देयर, जिसे हम बोल सकते हैं ब्लेड्स आर देयर. सॉरी, इसको बोलते हैं ब्लेड्स, BLA. यहाँ मैं लिख देता हूँ, ब्लेड्स आर देयर, एंड वो उसका इस्तेमाल होता है तो उसको बोलता है, क्या बोलता है? रे स्ट्रिक एपरेटस. और ये अवेलेबल इन द किट प्रिपेयर्ड बाय द NCERT ने इसे बनाया है. ठीक है, हम इसको बाद में देखेंगे, पहले हम अपने चैप्टर से कंसर्न करते हैं.
Bujo remembered that in the class 7th he had studied some features of the image of an object formed by a plane mirror. यानी कि प्लेन मिरर से उसने कुछ एक ऐसा स्टडी किया था और उसने कुछ फीचर्स निकाले थे. वो फीचर्स आज हम पढ़ने वाले हैं. पहली आस्क हिम टू रिकॉल दोस ऑल फीचर्स. तो व्हाट इज द फर्स्ट फीचर्स देख लेते हैं. फर्स्ट फीचर क्या है? इट इज़ द वॉज द इमेज इरेक्ट. इरेक्ट मतलब सीधी है, एकदम स्ट्रेट है, इरेक्ट. और अपसाइड डाउन, या अपसाइड डाउन मतलब थोड़ी सी नीचे गिरी हुई, अपसाइड डाउन. कैसी है इमेज? पहला ये हो गया फीचर्स. सेकंड फीचर्स वॉज दैट इज वॉज इट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. वॉज इट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. कैसी है? सेम साइज की है क्या? ये भी एक फीचर्स होता है. दूसरा है, तीसरा है हमारा, डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस. डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस पे है क्या? बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वॉज फ्रंट ऑफ इट. यानी ये तीसरा, अभी इस पर कन्फ्यूजन है ना. डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस, अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो बिहाइंड द मिरर, यानी उसके बिहाइंड, मिरर की बिहाइंड में, एज द ऑब्जेक्ट वॉज इन फ्रंट ऑफ इट, क्या ऑब्जेक्ट उसके इन फ्रंट में है क्या? ये सब देखना पड़ेगा. और फिर चौथा फीचर्स क्या है? कुड इट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, क्या उसको स्क्रीन में ऑब्टेन किया जा सकता है? तो ये सब सारे फीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स है. तो चलो देखते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ प्लेन मिरर इन द फॉलोइंग वेज. तो कैसे इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम एक्टिविटी नंबर 16.3 के द्वारा समझेंगे. ठीक है, चलो. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है और इसको समझना बहुत अच्छे से बहुत ज़रूरी है. पहली बात तो ये, चलो देखते हैं. अ सोर्स ऑफ लाइट ओ इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर पी क्यू. ठीक है, क्या बोल रहा है? अ सोर्स ऑफ लाइट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर. यानी यहाँ पे भी हमने प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया है. ठीक है, उसको हमने लिया है और उसको क्या दिया है हमने नाम? पी क्यू. चलो देखते हैं, इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं. देखो ये यहाँ से आ रहा है, ये ओ इज द सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, और ये जो है यहाँ पे ये पी क्यू उसका क्या है? मिरर का इमेज है, मिरर का प्लेन मिरर है और उसको यहाँ से आपने वो लाइट डाला. ठीक है, आगे बात समझ में. चलो देखते हैं अभी. टू रेज ओ ए एंड ओ सी आर इंसिडेंट ऑन इट. ठीक है, देखो ये देखो ओ, ये हो गया ओ ए. ठीक है, एंड द ओ सी ये लिया. ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एक बना के बता ही देता हूँ आपको, तो तभी आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, ये लिया आपने, दिस इज़ द प्लेन मिरर. ठीक है, और ये उसका पीछे का साइड शेडेड वाला जो हम दिखाते थे, और ऊपर का साइड कैसा है? उसका ऊपर का साइड है शाइनी वाला. तो ये सोर्स ऑफ लाइट ले लिया हमने यहाँ पे. ये लाइट यहाँ पे आया, ये हो गया ओ. ठीक है, ये ओ हो गया. और फिर यहाँ से दूसरा वाला ले लिया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? ये हो गया ए. ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया सी. ठीक है, तो ओ क्या बोलेंगे हम उसको? ओ ए एंड द ओ सी. ठीक है, ओ ए एंड द ओ सी आर द इंसिडेंट रे ऑन इट. तो ठीक है, कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज? यस. ड्रॉ द नॉर्मल्स. सबसे पहले बात तो अब यहाँ पे नॉर्मल्स ड्रॉ करिए. देखो ये यहाँ पे नॉर्मल्स लाइन ड्रॉ किया हुआ है हर एक इंसिडेंट रे क्यों. तो ये हो गया. हम यहाँ पे फिर से बना लेते हैं नॉर्मल. ये देखो ये ए का नॉर्मल हो गया और ये सी का नॉर्मल हो गया. ठीक है, ये ए का नॉर्मल और ये सी का नॉर्मल हो गया है. अब देखते हैं अब क्या बोल रहा है. अब बोल रहा है draw the normals to the surface of the mirror PQ and the point A and C. Then draw the reflected rays at the point A and C. यानी आपको अब रिफ्लेक्टेड, अब ये जो आ गया यहाँ का, ये आपका रिफ्लेक्शन. देखिए यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, ये ए का रिफ्लेक्शन और ये सी का रिफ्लेक्शन. ठीक है, यानी कि कौन सा आ गया? देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ से ये वाला जो लाइट, ये रिफ्लेक्शन, ए का रिफ्लेक्शन,
और ये सी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या करने का है देखते हैं। हाउ वुड यू ड्रॉ दिस रेज, कॉल द रिफ्लेक्टेड रे ए बी एंड सी डी। ये देखिए हमने यहाँ पे ए बी, अब इसके अंदर में क्या दिया, यहाँ पे ये बी करके रख दिया, इसको भी ये बी, इसको बी कर दिया, ये बी वाला हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, ये डी हो गया, ठीक है, ये वाला डी हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। अब आ जाते हैं, कॉल द रिफ्लेक्टेड रेज ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। अब इसको हम ए बी और सी डी बोलेंगे, ठीक है, वही वाले, इसको पहले हम डायग्राम बाद में अच्छे से समझेंगे, पहले ये पढ़ लो। रिस्पेक्टिवली एक्सटेंड देम फर्दर, डू दे मीट, अभी देखना है, डू दे मीट, एक्सटेंड देम बैकवर्ड, डू दे मीट नाउ, इफ दे मीट मार्क द पॉइंट आई। यानी कि अब ये जो है पॉइंट यहाँ पे, ये देखो इन दोनों को ये मीट हो रहे हैं क्या, यस, एक पॉइंट पे ये मीट हो रहे हैं। अब इसको डॉटेड लाइन से बताना, लेकिन मैं अभी यहाँ पे यही पॉइंट से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंट एज अ आई, यानी कि ये जो लाइन है ओ आई, और या तो हम बोलेंगे सी आई से हम इसको इंटरसेक्ट करेंगे, यानी मिला ये पॉइंट, ठीक है। डू दे मीट नाउ, इफ दे मीट मार्क दिस पॉइंट एज आई, तो हम इसको आई डिनोट कर दिया दिस, ये देखिए ये आई है, और हमने यहाँ पे भी डिनोट कर दिया ये आई है। इफ फॉर द व्यूअर्स आई एट ई, फिगर नंबर 16.5, डू द रिफ्लेक्टेड रेज। अब यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आपका जो आईज दिख रहा है, तो हमको इसको आई मान लेते हैं, ये आई से हम इस प्रकार से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भी बना देता हूँ, तो ये है हमारी आईज, तो इसको हम देख रहे हैं। तो ये जो आया है हमारा रिफ्लेक्टेड रेज, तो उसको हम कैसे किस प्रकार से बोलेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट appears to come from the point I since the reflected rays do not actually meet। एक्चुअली ये यहाँ पे मीट हो नहीं रहे, ये वर्चुअल है, ये हमारा बनाया हुआ है। मिरर के पीछे में हमको ये कुछ दिखाई देता है क्या, ये मिरर के पीछे का भाग है। लेकिन अगर हमने यहाँ से आई से हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे बनेगा, वो वर्चुअल है ना, और वो इस प्रकार से मिरर के पीछे में जाके बनेगा, वो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन बनेगा। सो हाँ, इसमें देखना है, सो दे वर्चुअल इमेजेस ऑफ द पॉइंट ओ एंड फॉर्मेट एज आई, एज यू हैव लर्नड ऑलरेडी इन द क्लास 7, सच एन इमेज इज़ नॉट ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अब ये वाली जो इमेज है ये कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन होती नहीं है। स्क्रीन तो ये ऊपर का भाग हो गया है ना, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ओ ए ओ सी, फिर बाद में ओ बी ओ डी, ये सब दिखाई दे रहा है हमें, ये तो पूरा दिखाई दे रहा है प्लेन में, है ना। लेकिन ये जो है आई वाला भाग वर्चुअल, ये हमें दिखाई नहीं देता है। और ये नॉर्मल जो भी हमने परपेंडिकुलर बनाया है हर एक इंसिडेंट रे पर, ये भी नॉर्मल हमें दिखाई नहीं देता है, मगर वो हमने ड्रॉ किया है, अपने पेंसिल से ड्रॉ कर दिया है उसको। तो ये देखिए यहाँ पे भी हमने पेंसिल से ड्रॉ कर दिया तो नॉर्मल दिखाई दे रहा है, अगर ड्रॉ किया है तो नॉर्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो आई है ये दिखाई नहीं दे रहा है। आगे बात समझ में, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यू मे रिकॉल दैट इन एन इमेज, अब यहाँ पे इससे क्या समझ में आया, यू मे रिकॉल दैट इन एन इमेज फॉर्म बाय ए मिरर द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, the left of the object appears on the right and the right appears on the left। इसी कारण अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हो और जैसे खाना खा रहे हो, तो अगर आपने सीधे हाथ से खाना खा रहे हो तो आपको दिखाई देता है कि आप उल्टे हाथ से खाना खा रहे हो, है ना, दिखाई देता है कि नहीं। आपने कभी मार्क किया होगा कि अगर आप और कोई किसी सीधे हाथ से कुछ का दे रहा है, कुछ चीज़ें दे रहा है, तो उसे उल्टे हाथ से देते हुए नज़र आती है हमें। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस अपीयर्स इज नोन एज द लैटरल इन्वर्शन, इसी को हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्शन, ठीक है। इस प्रकार की इमेजेस को हम बोलेंगे लैटरल इन्वर्शन। तो स्टूडेंट, I hope that you understand this particular important activity, that is 16.3. So you please, if you have difficulty in this particular activity, it's a very important activity to understand the virtual image, the incident and the reflected image, reflected rays and all that.
Okay, so we will just see the next topic in the next session. Thank you. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.